भाई, आज पूर्णिमा की रात है और तुझे तो पता ही है, आज की रात सारे जानवर अपना नया रूप लेते हैं और किसी को भी आज की रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घरों में ही रहना चाहिए। हाँ ब्रिजेश भाई, देखो ना, बारिश भी होने वाली है और हवा भी कितनी तेज़ चल रही है। आज घर में ही रहना होगा। वहीं रहते थे विजय और उसकी पत्नी सीमा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे। विजय, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मुझे कुछ सामान लाना है। बारिश होने वाली है, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। सीमा, तुम अकेले मत जाओ। देखो ना, मौसम कितना ख़राब है। तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें सामान ला दूँगा। तुम मत जाओ। अरे मेरे प्यारे पति देव, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। तुम अभी थके हुए आए हो। मैं बस थोड़ी देर में घर आ जाऊँगी वापस। ये कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। पर कहते हैं ना कि कभी कभी दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। पर उस वक्त सीमा ने विजय की बात नहीं सुनी। रात बहुत हो गई थी और जैसा कि गांव वालों का कहना था कि पूर्णिमा की रात में बहुत भयानक जानवर आते हैं, पर सीमा को गांव वालों की किसी की बात पर भी कोई भरोसा नहीं था। अंधेरा होता जा रहा था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सीमा के सामने एक राक्षस जैसा भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है। सीमा डर के मारे हिल नहीं पाती, पर पलक झपकते ही वो राक्षस सीमा पर हमला कर देता है और सीमा की वहीं पर मौत हो जाती है। इतनी रात हो गई है और सीमा अब तक घर नहीं आई। कहकर गई थी कि जल्दी आ जाएगी। मुझे देखना चाहिए कि मेरी सीमा कहाँ चली गई। सीमा को ढूंढने विजय भी घर से निकल जाता है। उसी तेज़ बारिश में विजय सीमा को बहुत ढूंढता है, पर सीमा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। सीमा को ढूंढते ढूंढते विजय उसी जगह आ जाता है जहाँ पर उस राक्षस ने सीमा को मारा था। विजय ने सोचा कि गांव वालों का कहना सही था। वो सही कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को किसी को घर से नहीं निकलना चाहिए। पर सीमा ने न विजय की बात मानी और न ही गांव वालों की, और सीमा की मौत हो गई। पर विजय ने हार नहीं मानी। विजय ने सोचा कि वो एक तांत्रिक को जानता है जहाँ पर सीमा ठीक हो सकती है। वो उस तांत्रिक के पास सीमा को ले आता है। तांत्रिक बहुत हैरान हो जाता है। बाबा, मेरी सीमा को ठीक कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पता नहीं उस पर किस जानवर ने हमला कर दिया है कि मेरी सीमा उठ ही नहीं रही है। बाबा, मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, पर मेरी सीमा को ठीक कर दो। ठीक है बच्चे, मैं जिस विद्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, आज मुझे वही इस्तेमाल करना पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी जिंदा तो हो जाएगी, पर वो पहले जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, मैं तेरी पत्नी को जिंदा कर देता हूँ, पर हाँ, इससे तुझे बहुत नुकसान होगा आगे चल के। उस वक्त विजय को बस चाहिए था कि उसकी पत्नी जिंदा हो जाए, जो कि बाबा ने कर दिया था। पर सीमा अब पहले जैसी नहीं थी। वो तो मरकर जिंदा की गई थी और बाबा जानते थे कि उससे विजय को क्या नुकसान हो सकता है। सीमा, तुम ठीक हो गई। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर मत जाओ। अब जल्दी से घर चलो। सीमा ने विजय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि सीमा बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, अरे सीमा, आज माँ आने वाली है, इसलिए मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। माँ आ जाए तो तुम उसका ध्यान रखना। ऐसे ही रात हो जाती है और विजय घर नहीं आता। उस दिन भी पूर्णिमा की रात थी और विजय की माँ घर आ जाती है। बेटा सीमा, विजय कहाँ है? मैं कब से आई हूँ, वो है ही नहीं। देखो बारिश भी हो रही है, उसको फ़ोन करो, उसे घर बुलाओ। पर सीमा ऐसे खड़ी थी जैसे वो विजय की माँ की बात ही नहीं सुन रही थी। उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था और वो एक अलग रूप में आ रही थी। देखते ही देखते सीमा एक राक्षस का रूप ले लेती है, जिसे देखकर विजय की माँ बहुत डर जाती है। और फिर वही होता है जिसका डर था। विजय भागता हुआ घर आ रहा था
पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए उसे घर आने में बहुत देर हो गई थी। जब विजय आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी एक राक्षस के रूप में उसके सामने खड़ी है। विजय कुछ नहीं कहता और वो समझ जाता है कि वो तांत्रिक किस नुकसान की बात कर रहा था। विजय ने अपनी माँ को भी खो दिया था और विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा हर पूर्णिमा की रात को अब राक्षस बनेगी और उसे ये बात मंजूर भी थी, पर उसने अपनी माँ को खो दिया था, इसका उसे गम भी था। सीमा अब हर पूर्णिमा की रात को अपना शिकार चुनती थी और उन्हें खा जाती थी। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहिए तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। मेरा घर भी थोड़ी दूरी पर है, आप मुझे वहाँ पर छोड़ते जाइए। क्यों नहीं मैडम जी, चलिए ना, मैं आपको घर छोड़ दूँ। आप इतनी सुंदर हैं और पूर्णिमा की रात को अच्छे और खूबसूरत लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर क्या था, फिर सीमा अपने असली रूप में आ गई और वो आदमी उसे देखकर डर के मारे अपनी जगह से हिल नहीं पाया। सीमा ने उस पर हमला किया और उसे भी खा गई। सीमा एक खतरनाक भेड़िया बन चुकी थी, वो भी ऐसा भेड़िया जो इंसानों के बीच में इंसान बनकर रहता था और पूर्णिमा की रात को भेड़िया बनकर लोगों का शिकार करता था। पर अब विजय इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था और उसे डर था कि जिस तरह से सीमा एक राक्षस भेड़िया बनती है, उससे तो वो उसे भी खा लेगी। इसलिए विजय उस तांत्रिक के पास जाता है जिसने सीमा को भेड़िया बनाया था। पर विजय को ये नहीं पता था कि सीमा उसके पीछे पीछे वहाँ आ चुकी थी। बाबा, मेरी गलती की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आप सीमा को अब कुछ भी करके रोक लीजिए, नहीं तो वो सबको मार डालेगी। सीमा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप यानी भेड़िया का रूप ले लेती है और वो विजय के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी उसे बाबा रोक लेते हैं। विजय के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि वो सीमा को अपने सामने मरते हुए देख रहा था। बाबा ने सीमा पर हमला कर दिया था और सीमा वहीं पर मर जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। उस वक्त विजय को कुछ समझ नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। विजय की ज़िंदगी में अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर उसे सीमा की कमी अब भी महसूस होती थी। पर उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी वजह से कई बेगुनाह की जान जा रही है। अब विजय ने सब कुछ सही कर दिया था। सीमा मर चुकी थी और सीमा को विजय कभी नहीं भूल पाएगा।